तो हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय दर्श एजुकेशन मास्टर चैनल। तो आज के पार्ट में हम जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पहले हम अपनी वीडियो शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलेगा। तो अब चलते अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। वो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीआईडी। आपको पता होगा सीआईडी क्या होती है। पुलिस के ऊपर वाली पोस्ट पे सीआईडी होती है। अगर आपको सीआईडी की फुल फॉर्म पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आपके सामने 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, दूसरा कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, तीसरा है क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और चौथा वो आखिरी है डबल इन्वेस्टिगेशन काउंटर। तो आपको क्या लगता है इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा? पर जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इसलिए है क्योंकि CID, तो C मतलब क्राइम होता है, I मतलब इन्वेस्टिगेशन और D फॉर डिपार्टमेंट। इसलिए आप याद रखिए कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट नहीं है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्मॉलेस्ट डॉग, ये तो बहुत ही इजी होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो आपके सामने 3 ऑप्शन है, पिटबुल, बॉक्सर, चिहुआहुआ। आपको स्मॉलेस्ट डॉग, वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा छोटा वाला डॉग होता है, उसका नाम बताना है। तो आपके सामने 3 ऑप्शन है, पिटबुल, बॉक्सर और चिहुआहुआ। तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, चिहुआहुआ। क्योंकि चिहुआहुआ पिटबुल से भी बहुत स्मॉल होता है, इसलिए चिहुआहुआ इज द राइट आंसर। चिहुआहुआ बहुत ही स्मॉल डॉग होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह चॉकलेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। आप चॉकलेट खाते होंगे या बच्चे चॉकलेट खाते हैं, तो आपको ये पता है कि चॉकलेट बनती किससे है, चॉकलेट प्रिपेयर्ड किससे होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है कोकोनट, दूसरा है क्रीम, तीसरा है बार्क और चौथा और आखिरी वो है कोको। तो इसका सही आंसर आपको क्या लगता है क्या होगा? पर जो इसका सही आंसर है वो है कोको। कोको कोको इज द राइट आंसर। क्योंकि कोको चॉकलेट में अगर आप देखो तो कोको आ रहा है, कोको आ रहा है चॉकलेट में, चॉकलेट, तो कोको इसका राइट आंसर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है हु हैज़ पुअर आईसाइट बट एक्सीलेंट सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मुझे पता होगा, सबको पता है। ये ऐसा एनिमल कौन सा जिसकी आईसाइट तो बहुत कमज़ोर होती है, पर सुनने की और स्मेल करने की सेंस उसकी बहुत ज़्यादा बेटर रहती है, बहुत ही बढ़िया होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। सबसे पहला वुपिंग क्रीम, दूसरा जायंट पांडा, तीसरा एलिफेंट, चौथा है कोमोडो ड्रैगन। तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, एलिफेंट। आपने देखा होगा एलिफेंट वो है जिसकी आपने देखा होगा बहुत छोटी छोटी तो आइज़ होती है, पर उसकी आईसाइट भी बहुत कमज़ोर होती है, पर वो स्मेल करने की और हियरिंग की बहुत बढ़िया उनके पास सेंस होती है। और आपने ये भी सुना होगा हाथियों की बहुत अच्छी याददाश्त भी होती है, इससे ये एलिफेंट है। तो एलिफेंट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, एलिफेंट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है मेजर द इंडिया पोर्ट्स। इंडिया पोर्ट्स आपको पता होगा इंडिया पोर्ट्स क्या होता है। तो आपको मेजर करना है। इस वाली पिक्चर को ध्यान से देखिए, पोर्ट ब्लेयर। इसको आपको देख के बताना है कि कौन सा
इन चारों में से इसकी लोकेशन है पोर्ट ब्लेयर की। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। सबसे पहला है तमिलनाडु, दूसरा अंडमान, तीसरा कर्नाटका और चौथा और वो आखिरी है वो है गोवा। तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? पोर्ट ब्लेयर की सही लोकेशन आखिर क्या होगी? पर जो इसका राइट आंसर है वो है अंडमान। अंडमान में ही है पोर्ट ब्लेयर नाम की एक इंडिया पोर्ट है अंडमान में ही। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो बाकी के तो ये तीन ऑप्शन है, इसका भी हम बता देते हैं इसके पोर्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो पहला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में है टूटीकोरिन पोर्ट, एक इंडिया पोर्ट है टूटीकोरिन पोर्ट। ये तमिलनाडु में इसकी लोकेशन है टूटीकोरिन पोर्ट। अब दूसरा है अंडमान जो है पोर्ट ब्लेयर में। तीसरा है कर्नाटका जो है पानाम्बुर एक इंडिया पोर्ट है, वो है कर्नाटका में पानाम्बुर। इसे याद कर लीजिए, कर्नाटका में पानाम्बुर। और एक लास्ट का जो ऑप्शन है वो है गोवा। गोवा में है मारमगाओ एक इंडिया पोर्ट है पोर्ट ब्लेयर की तरह और उसका नाम है मारमगाओ। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह हु वाज द इंडोनेशिया कैपिटल। आपको पता होगा इंडिया की तरह एक इंडोनेशिया भी एक देश है, तो आपको उसकी कैपिटल पता है? इंडोनेशिया कैपिटल। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। सबसे पहला है मैक्सिको सिटी, दूसरा ढाका, तीसरा जकार्ता और चौथा आखिरी वो है पेरिस। तो आपको क्या लगता है इन चारों में से इंडोनेशिया की क्या कैपिटल होगी? तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है जकार्ता। जकार्ता इज द राइट आंसर। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता। आप इसे लर्न कर लीजिए। और जो बाकी के तीन हैं उनको भी बता देते हैं। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है। और बांग्लादेश की ढाका है। सेकंड ऑप्शन ढाका है, बांग्लादेश की ढाका है। और जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। और फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है नेम द पार्लियामेंट ऑफ कंट्री। आपको पता होगा इंडिया का पार्लियामेंट बहुत सारे हैं, मतलब उनके दो हाउसेज हैं। पार्लियामेंट हाउसेज तो दो हैं, राज्यसभा और लोकसभा। पर जो असली हो है इंडिया का पार्लियामेंट वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। कंट्री है आपके सामने पार्लियामेंट अर्जेंटीना का आपको पार्लियामेंट बताना। आपके सामने चार ऑप्शन है। सबसे पहला नेशनल कांग्रेस, दूसरा नेशनल असेंबली, तीसरा जातीय पार्लियामेंट और चौथा है संसद। तो आपको क्या लगता है कि अर्जेंटीना का कौन सा पार्लियामेंट होगा? पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 नेशनल कांग्रेस अर्जेंटीना का पार्लियामेंट है। नेशनल कांग्रेस अर्जेंटीना का पार्लियामेंट है। तो बाकी के जो तीन ऑप्शन उसका भी हम बता देते हैं। नेशनल असेंबली अफगानिस्तान का पार्लियामेंट है। और जातीय पार्लियामेंट बांग्लादेश का है। और जो संसद है वो इंडिया का है। आप गूगल पे जाके देख सकते हैं कि संसद इंडिया का है पार्लियामेंट, आप देख सकते हैं। वो लोकसभा और राज्यसभा हाउसेज हैं और पार्लियामेंट संसद है, आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज़ मोस्ट फेमस फॉर हिज ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लाइक द मोनालिसा। उनके बाद ऐसा कौन सा इंसान है जिसने बहुत सारी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स तो बनाई है जैसे मोनालिसा की? तो आपको पता होगा कि मोनालिसा की किसने पेंटिंग बनाई है। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है और जहाँ तक मुझे पता है सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आपके सामने चार ऑप्शन है। सबसे पहला राजा रवि वर्मा, दूसरा है लियोनार्डो दा विंसी, तीसरा है सतीश गुजरल और जो चौथा वो है आखिरी MF हसियन।
तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? पर जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी ने ही बनाई थी मोनालिसा की पेंटिंग। और मोनालिसा की पेंटिंग आपको पता होगा बहुत मशहूर है। तो उसने ऐसे ही बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, पर जो उसकी सबसे ज़्यादा फेमस है वो है मोनालिसा की पेंटिंग। और उसको किसने बनाया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लियोनार्डो दा विंसी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है, ही वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हु रिसर्च हैव टू प्रूव दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ऐसा कौन सा अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है जिसने बताया था कि हाँ यूनिवर्स सच्ची में बसा हुआ है? किसने बताया था कि हाँ यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स पृथ्वी यूनिवर्स में ही है? आखिर किसने, किस इंसान ने बताया था? आपको पता है इसका सही आंसर क्या है? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहला है एडविन हबल, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा है मैरी क्यूरी और चौथा और आखिरी है लुईस पास्चर। तो आखिर ऐसा इसका सही आंसर क्या है वो मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, एडविन हबल। एडविन हबल ही एस्ट्रोनॉमर है अमेरिकन का जिसने बताया था कि यूनिवर्स सच्ची में एक्सपेंड हो चुका है, एक्सपेंड है, यूनिवर्स भी होता है। तो आखिर एडविन हबल ने ही बताया था। और जो बाकी के 3 ऑप्शन है वो है आर्यभट्ट, मैरी क्यूरी, लुईस पास्चर। तो आर्यभट्ट आपको मैं बताता हूँ। आर्यभट्ट वो है इंडिया के एक रिसर्चर, वो एक ग्रेट साइंटिस्ट है जिसने बहुत सारी चीज़ें खोजी थी, पर जो सबसे बड़ी वो चीज़ खोजी थी वो एक ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियंस थे और एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने बताऊं क्या इन्वेंट करा था? उन्होंने करा था नंबर 0। आजकल अगर नंबर 0 होता नहीं ना तो फ़ोन तो होते ही नहीं। फ़ोन में अगर आप पासवर्ड लगाते हो या कैलकुलेटर शुरू करते हो तो 0 के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। और जो आपका कीबोर्ड होता है जिसमें आप टाइप करते हो उसमें भी वो भी होता ही नहीं है अगर 0 इन्वेंट नहीं होता। तो ये इंडिया में एक गर्व की बात है कि आर्यभट्ट जी ने इस चीज़ को इन्वेंट करा था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आपके 3 और 4 वाले क्वेश्चन का मैं बता देता हूँ मैरी क्यूरी और लुईस पास्चर ने क्या क्या करा था। आपके सामने है मैरी क्यूरी। शी वॉज ए नेशनल फैन फिजिक एंड केमिस्ट। वो एक फ्रेंच फिजिक्स थे और केमिस्ट्री। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन एंड ओनली वूमेन टू विन द नोबेल प्राइज। इन ये सबसे पहले है नोबेल प्राइज़, आपको पता होगा क्या होता है। वो सबसे पहली वूमेन थी जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। और ये फ्रेंच फिजिक्स्ट तो है ही और केमिस्ट भी हैं, तो इनका नाम है मैरी क्यूरी। और जो चौथा और आखिरी है वो है लुईस पास्चर फ्रेंच केमिस्ट थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बहुत बड़े वो भी थे। और उन्होंने डेवलप करा था वैक्सीन फॉर द रेबीज़ आपको पता होगा, या किसी भी जानवर को काटने से, बंदर हो या डॉगी हो, उसके काटने से जो रेबीज़ बीमारी होती है उसकी वैक्सीन इन्होंने ढूंढी थी। और अदर डिसीज़ मतलब और भी बहुत सारी बीमारियों की इन्होंने वैक्सीन ढूंढी थी। तो इनका भी नाम है लुईस पास्चर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है आखिरी क्वेश्चन, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय सर्वर एनर्जी डिफिशिएंसी। अब आपको पता होगा एनर्जी डिफिशिएंसी, जिस शरीर में एनर्जी बचती नहीं है उसमें कौन सी वाली बीमारी हो जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। सबसे पहला गॉइटर, दूसरा एनीमिया, तीसरा बेरी और चौथा वो है आखिरी नाइट ब्लाइंडनेस। पर जो इसका सही आंसर है ये एनर्जी वाला है, तो इसका होगा सही आंसर
नंबर थर्ड, बेरी बेरी। बेरी बेरी इज अ राइट आंसर। और आपके सामने बाकी के जो 4 ऑप्शन है उसके भी मैं बता देता हूँ। ग्वाइटर, ग्वाइटर एक ऐसी बीमारी है जो डिफेंसिव ऑफ आयोडीन, आयोडीन आपको पता है आयोडीन, ग्वाइटर आयोडीन की कमी की वजह से भी होती है। और एनीमिया जो बीमारी वो आयरन की कमी से होती है। और बेरी बेरी एनर्जी की कमी से होती है। और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब अंधेरे में देखना बंद हो जाएगा, ये वाली बीमारी होती है। तो हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं यहीं 10 के 10। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाना तो मत भूलेगा। तो अभी के लिए बाय।